नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो पिछली वीडियो में क्या था, होमर के बारे में बताया था और ये सब उनके नोट्स थे। मैंने पते खाना भूल गया उसमें, मैंने लगा तो रखे थे। खैर, तो आप लोग ऐसे भी नोट्स बना सकते हैं और रिवीजन करने में इजी होगा। ठीक है, ऐसे मैंने बनाए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आराम से, मस्त बढ़िया। और मैंने क्लास में बताया वैसे भी हो सकता है इजीली। ठीक है, खैर अब अपना दूसरा टॉपिक है। दूसरे टॉपिक पे दूसरा टॉपिक मतलब दूसरा जो जोग्राफर हैं उनके बारे में पढ़ना है, थेल्स। ठीक है, थेल्स के बारे में हमें क्या याद रखना है, जैसे वो 10th सेंचुरी में थे, ये 7th सेंचुरी में थे। ठीक है, याद रखना है अपन को। 7th सेंचुरी में जो थे ये एक मैथमेटिशियन थे, है ना, गणितज्ञ थे। ठीक है, एक बात ये याद रखनी है। अब इनके बारे में हमें क्या याद रखना है, देखो ये उनके बाद ही होंगे, है ना। बीसी के बाद क्या है, मतलब बीसी में क्या होता है, घटते हैं। पहले होमर आए फिर थेल्स आए, ये सीक्वेंस भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो अब इसमें हमें जो बहुत सारी जानकारी नहीं है इनकी, लेकिन इसमें क्या याद रखना अपन को, ये कहाँ के थे, मिलेटस। ठीक है, अब मिलेट्स कहाँ था, ये वेस्ट टर्की, है ना, जो हम उस दिन फोनीसियन वाला बता रहे थे, वहीं पे वेस्ट टर्की जो कोस्टल रीजन है, वहाँ पर आपको कोस्टल रीजन, कोस्ट है वहाँ पे, मतलब ये मिलेटस है। ठीक है, ये यहाँ पर कौन सी रिवर है, मिएंडर रिवर है। एक बात और याद रख सकते हैं, मिएंडर रिवर। ठीक है, चल खैर, मिलेटस के थे, 7th सेंचुरी के थे और मैथमेटिशियन थे। एक बात ये पता चल गई आपको, ये पहले ऐसे फर्स्ट ऐसे थिंकर, मैथमेटिशियन, फिलोसफर, इतनी सारी चीज़ें थी। थिंकर थे, मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे, ट्रैवलर थे, घूमते भी थे, है ना। जिन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऐसे थे, क्या किया इन्होंने मैथ में यानी कि 6 लॉज ऑफ जियोमेट्री के 6 लॉज दिए, है ना, पहले ऐसे थे। ठीक है, वैसे। और ज्योग्राफी के बारे में उन्होंने क्या दिया, ठीक है, तो मैथ के बारे में, तो मैथ देखो है उसी के बारे में, जियोमेट्री उसी से जुड़ा है कि नहीं। तो मैथ में दिया इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, है ना। अब भविष्यवाणी क्या थी कि 28 मई 585 बीसी को सूर्य ग्रहण होगा। क्या होगा, सूर्य ग्रहण, यानी कि सोलर एक्लिप्स, है ना। और हुआ भी, एकदम सही थी भाई साहब। इसको थोड़ा अंडरलाइन कर दें, एकदम 28 मई 585 बीसी को सोलर एक्लिप्स हुआ, एकदम करेक्ट भाई साहब, एकदम एग्जैक्ट, है ना। अब जो इनके 6 लॉस ऑफ ज्योमेट्री हैं वो उतना मुझे नहीं लगता कि पूछा भी नहीं है, और इतने के बारे में जो मेन जानकारी वो याद रखो, मिलिट्स के थे, 6 लॉस दिए थे ज्योग्राफी की। ठीक है, इन्होंने भी क्या माना कि अर्थ जो है फ्लोटिंग डिस्क, इन्होंने अर्थ को क्या माना, फ्लोटिंग डिस्क इन वाटर, पृथ्वी पानी में तैरती हुई चकती के समान है। चकती मतलब एक प्लेट की तरह, मान लो पतली सी, है ना, डिस्क तो समझते ही है। ठीक है, ये इनके बारे में कम ही जानकारी है। ये फर्स्ट थे जिन्होंने क्या किया, इनिशिएट किया। क्या इनिशिएट किया, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, इनिशिएट किया अर्थ को मेजरमेंट करना। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि अब इसमें और कोई जानकारी है, तो यही है। अच्छा, एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ये तो था होमर का। थेल्स का देखते हैं। 7th बीसी मिलेटस, वेस्ट टर्की में माउथ और मिएंडर रिवर, मैथमेटिशियन थे, फर्स्ट टू इनिशिएट मेजरमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ के बारे में इन्होंने, मतलब अर्थ का मेजरमेंट का पहली बार इन्होंने इनिशिएट किया कि भैया अर्थ को भी नापना है। नापा नहीं था, ठीक है, ना कोई डाटा मिला है। फर्स्ट थिंकर, फिलोसफर, ट्रैवलर थे, सोचने वाले, दार्शनिक थे, यात्रा करने वाले थे ग्रीस के, जिन्होंने 6 लॉ दिए थे ज्योमेट्री के। ठीक है, और भविष्यवाणी की थी 28 मई 585 बीसी को सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण होगा। और अर्थ ऐसे फ्लोटिंग डिस्क थी वाटर में। ठीक है, ये हमने अभी बताई। और इनके जो शिष्य थे वो थे अनेक्सिमेंडर, और इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ठीक है, अनेक्सिमेंडर के बारे में हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, इसलिए मैं इस वीडियो में इनको शामिल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।